दोस्तों, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज धान शाक। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें वेज धान शाक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। 50 ग्राम धोकर भिगोई हुई अरहर दाल, 25 ग्राम धोकर भिगोई हुई मूंग दाल, 25 ग्राम धोकर भिगोई हुई मसूर दाल, 25 ग्राम धोकर भिगोई हुई चना दाल, 100 ग्राम चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ कद्दू, 5 से 6 बैंगन चौकोर टुकड़ों में कटे हुए, 100 ग्राम लौकी चौकोर टुकड़ों में कटी हुई, 2 आलू चौकोर टुकड़ों में कटे हुए, 100 ग्राम मेथी की भाजी, 1 कटोरी पुदीने के पत्ते, 3 प्याज बारीक कटे हुए, 3 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 7 से 8 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, 15-20 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 3 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच घी और 1 जग पानी। सबसे पहले एक कढ़ाई में लाल मिर्च, साबुत धनिया, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जीरा और राई डालकर 2 मिनट तक भून लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब मिक्सर जार में भुना हुआ गरम मसाला डाल देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे और धान शाक का मसाला तैयार कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर में अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, आलू, लौकी, बैंगन, कद्दू, मेथी, पुदीना, तेजपत्ता, पानी, हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे और 4 से 5 सीटी बजने तक मध्यम आंच पर पकने देंगे। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी और प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भून लेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये नरम हो जाए। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और तैयार किया हुआ धान शाक मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें तैयार उबला मिश्रण डालेंगे और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ढककर 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। गर्मा गर्म हेल्दी धान शाक परोसने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। मैं जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।